हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान, बहुत ही हेल्दी, टेस्टी मूंगफली के लड्डू, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम सामान के साथ बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। जिसे बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे मूंगफली। तो मैंने इस तरह से मीडियम साइज़ वाली मूंगफली ली है। जो भी मूंगफली आपके पास हो आप उससे बना लीजिएगा। ये वज़न में और कप में कितनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने वज़न में 400 ग्राम मूंगफली ली है। तो इसे मैं कटोरी से नाप कर भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो। अब हम इसे इस तरह से कटोरी से नाप लेंगे। तो लगभग 2.5 कटोरी के करीब हमारी मूंगफली है। तो चलिए मूंगफली को पहले रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने गैस में एक कढ़ाई रख दी है। इसमें हमें मूंगफली को डाल देना है। फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम करते हुए मूंगफली को भूनना है। तो इसे हमें चलाते हुए अच्छे से रोस्ट करना है। इन लड्डुओं में हम बिल्कुल भी घी या तेल का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये काफ़ी हेल्दी है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस भी है, तेल और घी अवॉइड करते हैं, तो इन लड्डुओं को आप खा सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी तेल और घी का यूज़ नहीं है। इन्हें हमें अच्छे से चलाते हुए भूनना है और इसे चटकने की आवाज़ आने तक भूनना है। लो टू मीडियम फ्लेम में ही भुनेंगे, हाई फ्लेम में नहीं भूनना है। हाई फ्लेम में अगर हम इसे भुनेंगे तो ये बाहर से तो भून जाएंगी, लेकिन अंदर तक अच्छे से नहीं भून पाएंगी और इसका जो टेस्ट है वो बराबर से नहीं आएगा। इसके लिए लो टू मीडियम फ्लेम में ही भुनना है। मूंगफली का जो कवर है उसमें हल्के हल्के क्रैक आने लगे हैं और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो बस इसकी चटकने की आवाज़ आने तक हमें इसे भूनना है। तो चलाते हुए ही भुनेंगे। मूंगफली की हल्के हल्के चटकने की आवाज़ आने लगी है, तो बस हल्का सा भूनना है। लगभग इसे भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और मूंगफली की हल्की हल्की चटकने की आवाज़ आने लगी है। तो बस इससे ज़्यादा नहीं भुनेंगे, गैस बंद कर देंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैंने फिर से वही कढ़ाई गैस में रख दी है। अब हम उसमें डालेंगे आधा कप सफ़ेद तिल। तो अगर ग्राम्स में आप नाप कर लेंगे तो हम यहाँ पर लेंगे 50 ग्राम सफ़ेद तिल। इससे जो लड्डू है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ जिसे डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। तो तिल को भी हमें अच्छे से भून लेना है। तिल डालने से लड्डुओं का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप मेरे इस तरीके से लड्डू बनाकर देखिए, आपको लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और इसे चटकने की आवाज़ आने तक भूनना है। तिल भी हमारे चटकने लगे हैं, तो बस इससे ज़्यादा नहीं भुनेंगे, गैस बंद कर देंगे। इसे भी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने फिर से कढ़ाई को गैस में रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दालिया। आप इसकी जगह रोस्टेड चना भी ले सकते हैं। चना या दालिया दोनों सेम ही होते हैं, जो भी आपके पास हो आप ले लीजिएगा। तो आधा कप यानी कि 50 ग्राम ही हमें यहाँ पर लेना है। इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे ताकि अगर ये थोड़े सॉफ्ट भी हो तो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ऐसे तो ये भुने हुए ही होते हैं। आप जो सफ़ेद तिल और भुने चने हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसे भी हमें इसी तरह से भून लेना है जिस तरह से हमने मूंगफली और सफ़ेद तिल को भुना है। भूनने के बाद इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसे भी हम ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारी सारी चीज़ें ठंडी होती है तब तक हम गुड़ रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है गुड़। तो मैंने यहाँ पर देसी गुड़ लिया है। आपके पास जो भी गुड़ है आप उससे भी बना सकते हैं। इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे। ये आसानी से कट हो जाता है। आप यहाँ पर गुड़ अच्छी क्वालिटी का लें। मैंने यहाँ पर देसी गुड़ लिया है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गुड़ लेना नहीं है। जितना हमने मूंगफली ली है उतना ही हम यहाँ पर गुड़ लेंगे। तो 400 ग्राम हमारी मूंगफली थी, तो 400 ग्राम ही मैं यहाँ पर गुड़ ले रही हूँ। अगर आपको थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ और बढ़ा सकते हैं, या अगर थोड़ा कम पसंद है तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो गुड़ को मैंने कट कर लिया है और मैं आपको इसे कटोरी से नाप कर भी बता देती हूँ, ताकि अगर आप कटोरी से मेज़रमेंट कर रहे हैं तो आप इस तरह से परफेक्ट मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो कटोरी से नाप लेंगे। तो जो कटोरी से हमने मूंगफली को नापा था उसी कटोरी से हमें नापना है। तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी गुड़ ले रही हूँ। अब हमारी मूंगफली भी ठंडी हो गई है। तो आप चाहे तो इसका इस तरह से मसल कर छिलका भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे छिलके के साथ ही ले रही हूँ क्योंकि छिलके में भी काफ़ी पोषक तत्व होते हैं। तो अब हम मूंगफली को एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। हमें मूंगफली को बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, हल्का दरदरा सा पीसेंगे। मूंगफली हमारी अच्छे से भून गई है तो बहुत ही आसानी से ये पीस जाएंगी।
तो मैंने इसे अच्छे से दरदरा सा पीस लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं पीसेंगे और बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं पीसना है, इस तरह से पीसना है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। और जो हमारी बची हुई मूंगफली है उसे भी हम इसी तरह से हल्का दरदरा सा पीसेंगे। तो इस तरह से मैंने सारी मूंगफली को पीस लिया है। बिल्कुल इस तरह से आपको भी दरदरा सा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसेंगे और बहुत मोटा मोटा भी नहीं पीसेंगे। तो चलिए मूंगफली हमारी रेडी हो गई है। अब जो दालिया है उसे भी हम इसी तरह से दरदरा सा पीस लेंगे। तो इसे भी मैंने अच्छे से पीस लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं रखा है, इस तरह से हल्का दरदरा सा पीसेंगे। बस हाथ में ये हल्का इस तरह से दरदरा सा लगना चाहिए। अब जो तिल है उसे भी पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से तिल बचा लिए हैं, उसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इसे भी हमने हल्का दरदरा सा पीसा है। तो इस तरह से दरदरा सा पीस लेना है। अब हमारा जो मिश्रण है वो पूरी तरह से रेडी हो गया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब जो गुड़ है उसे हम डाल देंगे। तो गुड़ को मैंने छोटे टुकड़ों में कट करके दिया है। इसे हम अच्छे से मिश्रण में मिक्स कर लेंगे। इसे हम सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारे बचे हुए तिल थे उसे भी डाल देना है। इसे मैंने पीसा नहीं है, इसी तरह से रखेंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे हमें अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेना है। तो हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसके लड्डू बांध लेंगे। तो जो मिश्रण है वो इस तरह से बन नहीं रहा है, इसमें हम बिल्कुल भी घी या तेल का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ हम करेंगे एक छोटी सी ट्रिक। तो हम ये मिश्रण को डालेंगे एक ग्राइंडिंग जार में। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालकर पीसेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पीसना है। तो इस तरह से मैंने इसे हल्का सा पीस लिया है, कुछ सेकंड ही चलाना है। अब हमारा जो मिश्रण है वो इस तरह से अच्छे से बन रहा है। तो ऐसा ही पीसना है। तो इसी तरह से जो बचा हुआ मिश्रण है उसे हम पीस लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से पीसना है। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप मेरा ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने सारा मिश्रण इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब हमारा जो मिश्रण है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। हाथ से छूने पर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है, हल्का दरदरा ही है, लेकिन ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर लेंगे मिश्रण। तो आप देख सकते हैं मिश्रण हमारा इस तरह से बन रहा है। तब हम इसके लड्डू रेडी कर लेंगे। तो जितने बड़े आपको लड्डू चाहिए उस हिसाब से आप मिश्रण ले लें। तो छोटे बड़े आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इस तरह से अच्छे से दबाते हुए इसे बनाना है। आसानी से ये लड्डू बन जाते हैं, बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं और बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं लड्डू हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। इसे हम प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से मैं आपको कुछ लड्डू बनाकर बता देती हूँ। तो इस तरह से अच्छे से हल्के हाथ से दबाते हुए इसे बनाना है। लड्डू में हमें दूध, पानी, तेल, घी कुछ भी नहीं डालना है। फिर भी हमारे जो लड्डू है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी बनते हैं और लड्डू बहुत ज़्यादा आसानी से बन भी जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है लड्डू बनाना। और ये लड्डुओं का जो टेस्ट है वो मूंगफली और गुड़ के लड्डू से काफ़ी ज़्यादा अलग है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आप मूंगफली के लड्डू बना रहे हैं तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाकर देखिए, आप सभी को ये लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब हमारा जो मिश्रण है वो लगभग ख़त्म हो गया है। इसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आखिर में जो मिश्रण है वो सख्त हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर मिश्रण बचा हुआ है, तो इसे हम ले लेंगे और इसके लड्डू बना लेंगे। एक लड्डू से मिश्रण थोड़ा ज़्यादा है तो मैं सेम ही साइज में बना रही हूँ। आप मेजरमेंट के लिए कोई चम्मच या कटोरी भी ले सकते हैं। मैंने इसे हाथ से ही बनाया है, कोई मेजरिंग कप का यूज़ नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं जो आखिर लड्डू है वो भी बहुत आसानी से बन गया है, यानी कि इसमें चाशनी वगैरह का भी कोई टेंशन नहीं है। और जो हमारा मिश्रण है वो सख्त भी नहीं होगा, ना ही सॉफ्ट पड़ेगा। और जो हमारा मिश्रण है वो आखिर लड्डू तक भी ऐसे ही रहेगा। तो आखिर में मेरा एक छोटा सा लड्डू बन गया है। तो हमारे सारे लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। लड्डू आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी ये लड्डू है। ये लड्डू खून की कमी को भी दूर करते हैं। तो सर्दी हो या गर्मी आप इसे कभी भी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लड्डू है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लड्डू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले हैं, बिना दांत वाले भी इसे आसानी से खा लेंगे, ये इतने सॉफ्ट है। तो आपको मेरी आज की बहुत ही आसान सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और इस लड्डुओं को एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और बनाने के बाद कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आपके लड्डू कैसे बने हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही आसान और मजेदार सी रेसिपी के साथ।